25 फरवरी की सुबह में एक लड़की अपनी सहेली को कॉल करती है और उसको बताती है रोते हुए उसके साथ में कुछ दुर्घटना हुई है। उसकी सहेली उससे पूरी बातें पूछती है। वो लड़की उस वो लड़की वो सारी बातें अपनी सहेली को बता देती है। उसकी सहेली उससे पूछती है कि अभी तुम कहाँ पर हो। तो वो लड़की उसको बताती है कि वो अभी स्वारगेट बस स्टैंड से बस में बैठकर आधा सफर तय कर चुकी है। उसकी सहेली उसको बताती है कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए, दोबारा उसी बस स्टैंड पर जाइए और वहां आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में जो कहानी तुमने मुझे बताई है, इसी तरीके से वो कहानी आप पुलिस स्टेशन में बताइए, ताकि आने वाले समय में किसी और लड़कियों के साथ में ये घटना ना घट जाए। नमस्कार, मेरा नाम है महबूब खान और आप देख रहे हैं दिवोक्स वायर की क्राइम की कहानी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे शहर के सितारा जिले की ये घटना है, जहां पर एक लड़की अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है। वहां के लगभग 5 बज रहे हो, 5:30 या 5:30 का आसपास का टाइम हो रहा होता है, जबकि बहुत अंधेरा होता है। लड़की बस का इंतजार कर रही होती है, तभी एक युवक आता है और उससे कहता है कि आ, दीदी आपको कहीं जाना है क्या? तो लड़की उसको देखकर चौंक जाती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, तो ये मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, आपको जाना कहाँ है। तो लड़की ये बात सुनकर थोड़ा खुशी महसूस करती है कि ये मुझे दीदी कह रहा है, तो मुझे सही रास्ते से पहुंचा देगा। वो लड़का उसको कहता है कि आपको कहाँ जाना है। लड़की उससे कहती है कि मुझे सतारा जिला जाना है। लड़का कहता है कि चलिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको बस में बैठाता हूँ। लड़की उस लड़के के साथ में चली जाती है, जिसका नाम दत्तारे गोडे है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। वो उस लड़की को लेकर बस स्टैंड चला जाता है। वो उस बस को दिखाता है जिसमें उस लड़की को बैठाना चाहता है। वो बस एसी कंडीशनर वाली होती है, जिसके दरवाजे बिल्कुल बंद होते हैं, अपने आप लॉक हो जाती है। जो सुबह का टाइम था, बहुत अंधेरा था। लड़की घबरा जाती है, कहती है कि इसमें तो बहुत अंधेरा है। तो लड़का उससे ये कहता है कि आप अंदर जाकर तो देखिए, तो इसमें अंदर बहुत सारी सवारियां बैठी हुई हैं, रात का सफर तय किया है, इसलिए वो सो रही होंगी, तो फोन का टॉर्च जलाकर आप उन्हें देख सकती हैं। अगर कोई नहीं होता है तो आप बाहर आ सकती हैं, आप कहीं भी जा सकती हैं। अगर है तो कोई आप अंदर बैठ जाइए। लड़की जैसे ही उसमें अंदर जाती है तो बाहर से दरवाजा लॉक हो जाता है, क्योंकि जो एयर कंडीशनर बसेस होती हैं इसमें लॉक का अलग ही सिस्टम होता है, जो अपने आप ही लॉक हो जाता है और बटन दबाने से लॉक ओपन होता है। तो लड़की अंदर जाती है तो लड़की भौचक्का रह जाती है। लड़की को उसमें कोई नहीं दिखता है, अंधेरा होता है। लड़की को बाहर निकलने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि दरवाजा लॉक हो चुका होता है। तो लड़का दूसरे दरवाजे से अंदर एंट्री ले लेता है और फिर उसके साथ में वो घिनौनी हरकत करता है, जिसकी उम्मीद उस लड़की ने उस लड़के से कभी नहीं की थी, क्योंकि वो लड़का उस लड़की से दीदी कहकर बात कर रहा था, जिसका नाम दत्तारे गोडे है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है, कि वो दीदी भी कहते हैं और उनके साथ घिनौनी हरकत भी कर देते हैं। तो वक्त बीतता है, वो लड़का उसके साथ बस के अंदर घिनौनी हरकत करता है। बस स्टैंड पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन लड़की अंदर से चिल्लाती है, चीखती है, तो बाहर आवाज नहीं जा पाती है, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो युवक वहां से फरार हो जाता है। लड़की अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कपड़े समेटती है। लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे आखिर। फिर वहां से निकलने के बाद में लड़की अपनी सहेली को सारी बातें बताती है। उसकी सहेली ही फिर उससे कहती है कि वो वहीं पर रुकें और किसी भी आसपास के पुलिस स्टेशन में इस चीज के बारे में शिकायत दर्ज कराएं। तो लड़की नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराती है, आरोपी की तलाश शुरू हो जाती है। पूरी बात महाराष्ट्र में फैल जाती है, सरकार भी एक्शन में आ जाती है, पुलिस टीमें गठित की जाती हैं, तकरीबन 13 पुलिस की टीमें गठित की जाती हैं, जो उस फरार आरोपी की तलाश करती हैं। लगभग 102 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोपी की तलाश नहीं हो पाती है। फिर इस बीच में पुलिस उस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखती है और लोगों से पूछताछ करती है, और जो बस पर सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनसे फुटेज निकालती है। तो वो लड़की उस लड़के के साथ में जा रही होती है। जब वो लड़का उससे झांसा देकर लेकर आता है कि चलिए मैं आपको बस में बैठाता हूँ, हालांकि वो लड़का मास्क पहने हुआ होता है, जिससे उसकी पहचान करने में बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन लोगों के द्वारा और पुलिस रिसर्च में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और उस लड़के की पहचान हो जाती है, और उस लड़के को पकड़कर अभी पूछताछ जारी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो बस थी जिसमें वो लड़का उस लड़की को अंदर लेकर जाता है
और वो बाहर से लॉक हो जाता है बिना किसी चाबी, बिना किसी उसके। वो ऐसे कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं इस केस में, इस कांड में अन्य जो सदस्य हैं उनकी भी साजिश रही होगी। इन तमाम आरोपियों की तलाश में अभी पुलिस जारी है, रिसर्च कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही इस केस के बारे में तमाम आरोपियों पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, तो क्या वजह रही है कि वो लड़का इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। और उससे पहले उससे पहले वहाँ के जो लोकल पत्रकार थे उन्होंने बस में जाकर देखा, तो बस में और भी बहुत सारी ऐसे तथ्य मिले जिनसे अंदाजा होता है कि इस बस में काफी लड़कियों के साथ में घिनौनी हरकतें हो चुकी थी। ये लड़की थी जिन्होंने हिम्मत जुटाई, अपनी सहेली से बात की और पुलिस स्टेशन में इस केस के बारे में बताया, विस्तार से बताया। तब जाके आरोपी के बारे में पता चला, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में अभी और लोगों की गिरफ्त बाकी है। कब तक वो लोग गिरफ्त में आएंगे, किन किन लोगों की इस कांड में चाल थी, सारे लोगों की अ, महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज में किस तरीके की गंदी भावनाएं फैली हुई हैं। आप दीदी भी कहते हैं और फिर उसके बाद में आप उसके साथ घिनौनी हरकत भी करते हैं। तो ये लोग गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। इस आरोपी दत्तारे गाड़े के बारे में बात रिसर्च की गई तो इसके बारे में पता चला कि इस पर अब से पहले भी बहुत सारे चोरी के मामले दर्ज हैं, डकैती के मामले दर्ज हैं। ये आरोपी रह चुका है। ये सिर्फ क्राइम ही नहीं करता है, ये गंदी मानसिकता का भी है, जिसे अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। देखते हैं अन्य आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।